गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं सी एच ओ परवीन मीणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं फिर से फंडामेंटल का एक और यूनिट लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। तो जो भी नए नर्सिंग स्टूडेंट अपन से जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी अपना बीएससी नर्सिंग का जो भी नोट्स है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के तो कम्प्लीटली उनको मिल सके। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करने वाले हैं अपन जो भी अपने पास यूनिट है तो यूनिट 7 है जो कि नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट है जो कि सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी पहले ईयरली चलता था, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है बीएससी नर्सिंग। तो मशीनरी इक्विपमेंट एंड लिनन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बारिश हो रहा है बाहर तो उसका डिस्टर्बेंस हो सकता है शायद, बट अपन फिर भी नहीं रुकेंगे और कम्प्लीटली वीडियो फिनिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट है इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की जो भी लाइन अपनी। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर एसेंशियल एंड बेसिक टूल फॉर द हॉस्पिटल सर्विस। ओके, तो जो भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल एंड बेसिक टूल होते हैं किसके लिए, हॉस्पिटल की सर्विस के लिए, एंड यूज ऑन द एवरीडे बेसिस ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एवरीडे बेसिस पे क्या होता है, पेशेंट की केयर के लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक है, जो भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो बात करते हैं अपन किसके बारे में, हैंडलिंग मशीनरी इक्विपमेंट इज़ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। ठीक है, तो ये आपको ये लाइन समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके ऊपर है ये, जो भी आप नर्सेज हैं। तो हैंडलिंग द मशीनरी इक्विपमेंट, तो जो भी नर्स हैं तो नर्स की क्या होती है, जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या होती है कि जो भी मशीनरी इक्विपमेंट होती है तो उनको हैंडलिंग करना, यानी कि उनको संभालना। एंड शी मस्ट अवेयर अबाउट द बेसिक केयर ऑफ इक्विपमेंट, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए जो भी बेसिक केयर होती हैं जो भी इक्विपमेंट की, तो उसके बारे में। एंड द सो दैट नर्सिंग केयर प्रोवाइड स्विफ्टली, जिससे क्या हो सके कि वो नर्सिंग केयर स्विफ्टली प्रोवाइड कर सके, एंड वो जो पेशेंट है उसका क्या कर सके, अच्छा अचीव कर सके सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट होते हैं, लिनन होते हैं, जो भी क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, गाउन होते हैं, तो उनके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो भी इक्विपमेंट है उनके बारे में। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो कुछ लाइन्स है तो इक्विपमेंट के अंदर देखते हैं कि इट इज़ रेफर टू द वेरियस डिवाइस, टूल, इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इन द हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर। तो देखिए कि क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट होते हैं तो वेरियस डिवाइस होते हैं, टूल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि मेटेलिक भी हो सकते हैं, जैसे कि अपन आगे देखेंगे अपन। तो इसके अंदर बात करते हैं अपन जो कि दैट इज यूज इन द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर वर्कर, जो कि क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं तो वो इनको इंस्ट्रूमेंट को, जो टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ओके, दीज इक्विपमेंट मस्ट बी विल फंक्शनिंग। ओके, तो जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होना चाहिए कि मस्ट बी विल फंक्शनिंग एंड एडिक्वेट सप्लाई, मस्ट बी देयर इज़ अ प्रोवाइड द ऑप्टिमम नर्सिंग केयर। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट है तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं तो फंक्शनिंग नहीं है, नॉन फंक्शनिंग है। ठीक है, फंक्शनिंग नहीं है और नॉन फंक्शनिंग है, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उनकी क्या होना चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई होना चाहिए डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिससे क्या हो सके कि ऑप्टिमम नर्सिंग केयर मिल सके। सही, ठीक है, ऑप्टिमम नर्सिंग केयर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो कि ये नेक्स्ट लाइन है अपने, अगर केस क्या हो सकता है, देखिए ऑप्टिमम सप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है, अगर इनसफिशियंटी एंड इल फंक्शनिंग जो इक्विपमेंट है रिजल्टिंग इन द इंक्रीज द वर्क एंड डेंजरस फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है कि अगर इनसफिशियंट एंड इल फंक्शनिंग इक्विपमेंट होते हैं एंड रिजल्टिंग इन द वर्क, तो ये क्या होगा कि जो कि क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी अपने पास जैसे कि ये इसमें आपको इमेज में देख पा रहे होंगे, जैसे कि ग्लूकोमीटर है। सपोज ग्लूकोमीटर तो है अपने पास, किसी का अपना डिपार्टमेंट है जिससे कि अपन काम कर रहे हैं एनआईसीयू के अंदर, एनआईसीयू यानी कि जो कि न्यूनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट होती है, इसके अंदर पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास ग्लूकोज जो कि ग्लूकोमीटर तो है, बट लेकिन क्या हुआ अपने पास इसकी जो स्ट्रिप होती है वह नहीं है।
तो ऐसे क्या होता है, इनसफिशिएंट जो कि मटेरियल नहीं होना चाहिए। और ऐसा है कि अपने पास ये भी है और ये भी है, बट क्या हो रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इल्क फंक्शनिंग जो इक्विपमेंट है वो अपने पास डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। और जिससे क्या हो सकता है कि अपना जो नर्स है तो उसका काम बढ़ सकता है, और पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, ये डेंजरस भी हो सकता है। तो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जो भी हमारे पास टॉपिक है इसके बारे में। तो अब बात करें अपन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट के बारे में। तो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम नेक्स्ट और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो ला सके, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट के बारे में। तो इक्विपमेंट के प्रकार क्या होते हैं, तो किस प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल जो फैसिलिटी होती है तो उसके अंदर किस प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्या होता है कि अपना फिक्स्ड इक्विपमेंट होते हैं। फिक्स्ड इक्विपमेंट से क्या मतलब होता है ये अपन इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। ओके, फिक्स्ड इक्विपमेंट होते हैं, मूवेबल इक्विपमेंट होते हैं, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट होते हैं और रीयूजेबल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो अपन एक एक इक्विपमेंट्स जो भी टाइप्स हैं तो उनको एक एक करके अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन फिक्स्ड इक्विपमेंट के बारे में। फिक्स्ड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, तो ये क्या होते हैं कि जो बिल्डिंग होती है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की, जो हॉस्पिटल की जैसे कि मान लीजिए कि बिल्डिंग होती है, तो ये उसकी क्या होते हैं, नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग बट इज अटैच टू द वॉल और फ्लोर। ओके, तो ये क्या होता है, अटैच होते हैं किससे, वॉल और फ्लोर से। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने इसमें इमेज शो किया है कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है वॉल माउंटेड ऑक्सीजन, ठीक है। वॉल माउंटेड ऑक्सीजन है और अपने पास यहाँ पर जो सक्शन है, ठीक है। तो जो वॉल माउंटेड ऑक्सीजन होता है यानी कि ये क्या होता है कि दीवार में इसको क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। ओटी की अगर आपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम किया होगा तो लाइट देखी होगी मूवीज़ के अंदर भी, तो वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। एक इस जगह पे रहेगा, बार बार इसको अपन इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इक्विपमेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रकार के इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, फिक्स्ड इक्विपमेंट कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये कि इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग बट अटैच टू द वॉल एंड फ्लोर। ओके, फ्लोर से अटैच होते हैं या वॉल से अटैच होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मूवेबल इक्विपमेंट के बारे में, जो कि टाइप 2 इक्विपमेंट है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स इंक्लूड इन द फर्नीचर एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो जो मूवेबल इक्विपमेंट होते हैं, मूवेबल का मतलब ये होता है कि जिसको अपन मूव करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास है बेड, वेंटिलेटर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, जैसे कि ये बेड है, ये वेंटिलेटर है, ठीक है। तो मैंने इसमें शो किया है इमेज के थ्रू, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि ये बेड है, ठीक है, ओटी टेबल है, इसको बोलते हैं क्या, ओटी टेबल, ठीक है। तो ओटी टेबल को इस तरह तो यहाँ पर रह नहीं सकती, इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि जो वॉल माउंटेड होते हैं उनको अपन मूव नहीं करा सकते, एक बार आपने वॉल माउंटेड कर दिया उसको तो उसको वहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इक्विपमेंट जितने भी आप देख रहे हैं सारे मूवेबल इक्विपमेंट है और मूवेबल जो मशीनरी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अपन अगर आपको उसके बाद में अपन देखते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट, तो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। डिस्पोजेबल इक्विपमेंट, ठीक है। अगर मेरी वॉइस अगर जो कि मैं अगर आपको लग रहा हूँ कि मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर मैं स्लो लग रहा हूँ तो आप इसको फास्ट करके भी जो कि 1x 2x में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के बारे में। तो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट में मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट मतलब ऐसे इक्विपमेंट जो कि क्या होते हैं कि डिस्पोजेबल इक्विपमेंट हॉस्पिटल रेफर टू द सिंगल यूज, ओके, सिंगल यूज मेडिकल डिवाइस एंड सप्लाई that are discarded after the one use to prevent the cross contamination। ओके, तो क्या करते हैं कि तो यूज ऑफ द टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। ओके, तो अपन इसकी जो बात करते हैं इसको समझते हैं। तो क्या होता है कि जो डिस्पोजल इक्विपमेंट होते हैं तो वो रेफ़र करते हैं सिंगल यूज़, जो भी हॉस्पिटल क्या करता है, रेफ़र करता है डिस्पोजेबल इक्विपमेंट को सिंगल यूज़ के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कैनुला अपन ने एक बार एक पेशेंट को लगाया तो इसको क्या करते हैं, लगाने के बाद में इसको क्या करते हैं अपन डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको डिस्कार्डेड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं जो कि डस्टबिन के अंदर इसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ओनली योर रबर आर्टिकल मतलब कौन से कलर बैग के अंदर जाएगा, BMW, ठीक है। ये भी रबर है तो रबर कौन से अंदर के जाएगा, R4 रबर मतलब R4 रेड। ओके ना, अपन बात करते हैं नेक्स्ट
जो भी अपना टॉपिक है उसके ऊपर रहते हैं। तो जो भी डिस्पोजेबल इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल रेफर करता है किसके लिए, सिंगल यूज़ के लिए। ओके, तो मेडिकल डिवाइस होते हैं सिंगल यूज़ के लिए करते हैं, सप्लाई एंड डिस्कार्ड करते हैं इसको आफ्टर वन यूज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, जो भी प्रिवेंट करते हैं अपन किसके लिए, जो भी कंटामिनेशन इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि जो कि अपना गाउन हो गया, मास्क हो गया, फेस कवर हो गया, फेस शील्ड हो गया, शूज कवर हो गया वगैरह, तो ये सब इनके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि कोई आईवी कैनुला है, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन शेट है और सर्जिकल सप्लाइज है, जो भी सर्जिकल सप्लाइज होती है, एंड उसके बाद में जो भी सर्जरीज नीडल्स हैं और या सिरिंज है या नीडल हैं, तो वो सब किस में आता है, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट में। ऐसे इक्विपमेंट जो कि एक बार यूज़ लेने के बाद में उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि प्रिवेंट करते हैं क्रॉस कंटामिनेशन से। ठीक है, दूसरे पेशेंट में अंदर वो यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे रीयूजेबल इक्विपमेंट के बारे में। तो पहले अपन ने बात किया किसके बारे में, जो कि अपन ने बात किया किसके बारे में, फिक्स्ड इक्विपमेंट के बारे में। उसके बाद में अपन ने किसके बारे में बात किया दोस्तों, इसके बाद में अपन ने बात किया किसके बारे में, मूवेबल इक्विपमेंट के बारे में। ऐसे इक्विपमेंट जो कि मूव हो सकते हैं, मूवेबल होते हैं, जैसे कि क्या हो सकते हैं, बेड, फर्नीचर, वेंटिलेशन टेबल, जो भी मशीन होती है वगैरह। उसके बाद में अपन ने बात किया डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के बारे में। उसके बाद में अब बात करने वाले हैं अपन रीयूजेबल। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है कि रीयूजेबल मतलब उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर अपन यूज़ लेते हैं उनको एक बार यूज़ करने के बाद में वापस यूज़ ले सकते हैं, उसको क्या होता है, रीयूजेबल। ठीक है, तो रीयूजेबल मेडिकल डिवाइस। ओके, जो रीयूजेबल मेडिकल डिवाइस आर डिवाइस दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन रीप्रोसेस एंड रीयूज ऑन द मल्टीपल पेशेंट। ओके, तो ऐसे इक्विपमेंट भी होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पेशेंट के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे पेशेंट, जो कि मैंने इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो मैंने इसके अंदर उदाहरण के लिए रखा है। तो अपन बात करने वाले हैं जैसे कि ऐसे इक्विपमेंट। तो डॉक्टर है, तो जैसे कि आपने डॉक्टर होगा तो डॉक्टर की जो कि उसके जो गले में देखा होगा एक स्टेथोस्कोप होता है या एंडोस्कोप होता है या सर्जिकल फोर्सेप्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट को अपन डिस्कार्ड नहीं करते हैं और इनको क्या करता है, इनको जो कि एक से दूसरे पेशेंट के अंदर इनको रीयूजेबल होते हैं ये इक्विपमेंट, इनको रीयूज़ लिया जाता है। ठीक है, नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक के बारे में जो कि अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल इक्विपमेंट। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल इक्विपमेंट, तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट का वर्गीकरण तो किस प्रकार से किया गया है वर्गीकरण, कि क्या होता है कि ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि क्लाइंट की केयर के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि ट्यूब एंड कैथेटर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्यूब्स होते हैं, कैथेटर होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। ठीक, जो कि पेशेंट की केयर के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली नॉर्मल, और इक्विपमेंट एंड रिससिटेशन जो कि यूज़ के लिए होते हैं, रिससिटेशन जो कि यूज़ के लिए होते हैं। अब अपन इनको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट में बात करने वाला हूँ इक्विपमेंट केयर जो कि क्लाइंट केयर के लिए यूज़ होते हैं ऐसे इक्विपमेंट। ठीक है, तो अपने पास जैसे कि कोट है, कोट सीट्स है, एंड उसके बाद में जैसे कि देखिए मैंने ये क्या किया है, जो भी ये सारे इक्विपमेंट हैं जो मैं बताने वाला हूँ तो इनकी एक अभी मैंने कल मैंने एक वीडियो डाली है आपके लिए जो कि नॉर्थ साइड पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट जो भी इमेज है, मैंने लगभग समथिंग इसमें 170 प्लस इमेजेस को कवर किया है, जिसके अंदर ये भी इमेजेस हैं। तो आप उनमें ये अगर आपको इमेज के पिक्चर देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन नाम आगे चलते हैं। तो अपन बात करेंगे कार्डियक टेबल के बारे में। ठीक है, तो कार्डियक टेबल होता है पेशेंट जो भी पेशेंट होता है तो वो उस पर जिसको जो भी ईटिंग कराना हो या उसके ट्रीटमेंट हो जो भी है, तो बेड टेबल होती है, कार्डियक टेबल होती है, ये भी क्लाइंट के जो फर्नीचर्स होते हैं, तो ये इक्विपमेंट जो कि क्लाइंट केयर के लिए यूज़ होते हैं वो है इसके अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि चेयर हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, स्टूल हो गया, उसके बाद में बेड पान हो गया, यूरिनल हो गया जो कि स्पोटम कप होता है, किडनी ट्रे आपने बेसिकली देखा होगा, प्लेट, स्पून और क्रॉफ एंड नाइफ होता है जैसे कि, और जो भी वेस्ट बास्केट होता है, तो ये किस क्लाइंट की केयर के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट होते हैं। नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है,
तो ऐसे इक्विपमेंट जो मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, तो आप जानते होंगे मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसे मैं आप समझ पा रहे होंगे, मॉनिटरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करना, ठीक है। जैसे कि क्या मेज़र करना, तो ऐसे इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं या कैसे भी हो सकते हैं, जो कि क्लाइंट की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कैसे कि तो फर्स्ट इक्विपमेंट इज अ कार्डियक मॉनिटर। तो कार्डियक मॉनिटर कार्डियक मॉनिटर से अपन क्या कर सकते हैं, उसका जो भी वाइटल फंक्शन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। पल्स हो सकता है, रेस्पिरेशन वगैरह सब चेक कर सकते हैं, पल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद में स्वान गेज कैथेटर है, उसके बाद में आर्टरियल लाइन्स है। मैंने इन सब की जो इमेज है वो इमेज बेस जो सेशन चल रहा है अपना नॉर्सेट के रिगार्डिंग उसके अंदर डाला हुआ है। अगर आपको इन सभी के इमेज देखना है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना ICP मॉनिटर, ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो मॉनिटर होता है तो वो भी है। उसके बाद में एक्यूट केयर फिजियोलॉजिकल मॉनिटर सिस्टम होता है। तो ये सब क्या है, एक इक्विपमेंट यूज़ फॉर द मॉनिटरिंग, ऐसे इक्विपमेंट जो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर सेटिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। एपनिया मॉनिटर जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे कि अपने पास स्पेक्ट्रोमीटर है, तो ये भी BP के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये अपने पास जैसे कि ऑटोस्कोप है, उसके बाद में अपने पास जैसे कि यहाँ पर देख सकते फंडोस्कोप है, ये इधर भी अपने पास यहाँ पे स्कोप है, ये कार्डियक मॉनिटर है, ECG मशीन है। तो ये भी क्या होता है कि अपनी ECG जो भी हार्ट की एक्टिविटी होती है उसको मेजर करती है, ठीक है। ना अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास जैसे कि इक्विपमेंट है, मैंने इमेज शो कर रखी है तो आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो अपना जो है कि डिफरेंट ट्यूब एंड कैथेटर, ओके। तो ये भी क्या होता है अपना क्लासिफिकेशन के अंदर ही चल रहे हैं अभी, जो भी इक्विपमेंट है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन। तो डिफरेंट ट्यूब्स एंड कैथेटर जो कि यूज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि सेंट्रस वीनस कैथेटर एंड इंटरवीनस कैथेटर, चेस्ट ट्यूब, यूरिनरी कैथेटर एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, जो कि बेसिकली ट्यूब्स एंड कैथेटर के अंदर होते हैं। जैसे कि अपने पास ये फॉलिस कैथेटर देख पा रहे होंगे आप, सिलिकॉन कैथेटर भी है, फॉलिस कैथेटर भी है, ठीक है। तो कैथेटर जो भी कैथेटर ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि अपने पास जैसे कि एंजियो ट्यूब्स होती है वगैरह, जो भी फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, तो वो सब अपन को क्या करते हैं, जो ट्यूब और कैथेटर होते हैं वो भी इक्विपमेंट होते हैं जो कि अपने पेशेंट की केयर के लिए यूज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको बता देता हूं कि जो भी BSc नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट हैं या आप पोस्ट BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये नोट्स हैं जो कि INC सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, और अपन कंप्लीट कर रहे हैं फंडामेंटल का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो आप लगभग समथिंग अभी के 3 यूनिट जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इस चैनल को जो कि आप जो भी आपको चाहिए जो भी सब्जेक्ट का नोट्स वो आप कम्प्लीटली इसको देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो भी है इक्विपमेंट रिससिटेशन यूज्ड के लिए, इक्विपमेंट रिससिटेशन के लिए यूज़ के लिए। तो जो भी इक्विपमेंट होते हैं जो रिससिटेशन यूज़ के लिए होते हैं, तो इसमें वेंटिलेटर होता है, इन्फ्यूजन पंप होता है, क्रैश कार्ट होता है, इंट्रा जो कि बैलून पंप होता है, नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट होता है, उसके बाद में डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट जो कि डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए, तो वो इक्विपमेंट भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये अपना जो कि इक्विपमेंट एंड लिनन है तो उसका जो अपना पहला पार्ट है तो इसको यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।